Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome की headings क्या क्या रहेंगी? Definition, causes, pathophysiology, sign symptom, management, nursing evaluation, diagnosis, complication, dietary management, nursing management, ये सब headings होंगी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन. देखो एक ये ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसा कुछ. ये ऊपर यहाँ पे जो बनता है ये, और इसके ऊपर ये एक ऐसे बनता है. इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ये जो ऊपर मैंने बनाया है लास्ट में, ये ग्लोमेरुलस बोलते हैं. तो यही लिखा है इसका. जब कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, अगर इसका इन्फ्लामेशन है, फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज. Nephrotic syndrome is primarily glomerular disease characterized by proteinuria, hypoalbuminemia, diffuse edema, high serum cholesterol और हाइपरलिपिडेमिया. ये जितने लास्ट में बताया है ये सब करेक्टरिस्टिक दिखेंगी. हाइपरलिपिडेमिया मतलब फैट का एक्युमुलेशन ब्लड में ज्यादा होगा. प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होगा. हाइपोएल्बुमिन मतलब एल्बुमिन का लेवल ब्लड में कम होगा. एडिमा होगा. हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल मतलब सीरम का लेवल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा. प्रोटीन यूरिया देख सकते हैं, हेमेचूरिया, ये सब यूरिन में होगा, ब्लड में होगा. कॉज इसका क्या होगा आगे देखेंगे. इसके कॉज क्या है? तो ऑटो इम्यून रिएक्शन से हो सकता है ड्यू टू एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है. रीनल डिसऑर्डर, ड्रग टॉक्सिन्स, एग्जांपल डिटॉक्सिन, कैप्टोप्रिल, ये ड्रग से भी हो सकता है. डायबिटीज से हो सकता है. ल्यूकेमिया से हो सकता है. ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर ही बोलते हैं ल्यूकेमिया को. इम्फाइसीमा से हो सकता है. एक होता है इम्फाइसीमा, एक होता है इम्फाइमा. इम्पाइमा, तो इम्पाइमा का मतलब होता है पस या फिर फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, और इम्फाइसीमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलाई सैक, मतलब डैमेज ऑफ एल्वेओलाई सैक, उसकी वजह से हो सकता है. और कार्डियक फेलियर की वजह से हो सकता है. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, फिर क्या है की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में. उसकी वजह से क्या हुआ? एबनॉर्मल परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल मेम्ब्रेन. देन प्रोटीन एल्बुमिन इज फिल्ट्रेट इन यूरिन. उसके बाद क्या होगा? जो एल्बुमिन है वो यूरिन में आने लगेगा. उसकी वजह से क्या होगा? एल्बुमिन लेवल ब्लड में कम हो जाएगा. फिर लिवर सिंथेसिस मोर लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड. जब लिवर उसके बाद में ज्यादा लिपोप्रोटीन सिक्रीट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? लिपिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा. तो ये लिखा है हाइपरलिपिडीमिया. उसकी वजह से ड्यू टू एल्बुमिन डिक्रीज ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इज डिक्रीज. ब्लड का जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि एल्बुमिन का लेवल घट रहा है. एल्बुमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है कि सो फ्लूइड कम आउट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. उसकी वजह से क्या होगा? जो फ्लूइड होता है आईसीएफ ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आने लगेगा और वो एडीमा होगा. साइन सिम्टम में क्या होगा? इसके मेन 4 साइन सिम्टम होते हैं. प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का प्रेजेंस यूरिन में. हाइपोएल्बुमिनिया मतलब एल्बुमिन का लो लेवल इन ब्लड में. और हाइपरलिपिडेमिया लिपिड का हाई लेवल ब्लड में. और इडेमा, ये 4 साइन मेन है. अदर में क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, माइल्ड हेडेक, वीकनेस, मेलेस. मेलेस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट. एनोरेक्सिया मीन्स भूख नहीं लगेगी उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट गेन होगा. और पेरी ऑर्बिटल एडीमा होगा. पेरी मीन्स अराउंड, ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल कैविटी मतलब आई के अराउंड में एडीमा. इरेटेबिलिटी, एसाइटिस पता ही है. एसाइटिस जब मेनली जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है एसाइटिस में, एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन. हाइपरटेंशन भी पता है, बीपी का इंक्रीज होना. एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरबीसी. फ्लैंक पेन, फटीग. फ्लैंक पेन मतलब लोअर बैक पेन को बोलते हैं फ्लैंक पेन. और फटीग. डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एनालिसिस, पाल्पिटेशन,
ड्यू टू एडिमा एंड एसाइटिस किडनी नॉट पाल्पेबल, जो किडनी है वो पाल्पेबल नहीं होगी एडिमा की वजह से। यूरिन एनालिसिस में हिमेचूरिया और प्रोटीनूरिया, यूरिन में देखेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट है नहीं, ब्लड में देखेंगे बन का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका नॉर्मल लेवल शायद 6 से 20 होता है, एडल्ट का बता रहे हैं 6 से 20 mg/dl। निडल बायोप्सी ऑफ किडनी, किडनी की निडल बायोप्सी करेंगे, मतलब वही टिश्यू कल्चर बोल सकते हो बायोप्सी। ईसीजी में क्या करेंगे, केयू एक्सरे, केयू एक्सरे का मतलब होता है एक्सरे जैसे नॉर्मल होता है तो किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे। रीनल अल्ट्रासाउंड, रीनल स्कैन, इंट्रावेनस यूरोग्राम। कॉम्प्लिकेशन मतलब और क्या क्या इस वजह से हो सकता है, तो हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम का लेवल कम होगा, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, रीनल फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन पीईएम, हाइपरटेंशन, सेरिब्रल एडिमा, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन में हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा, काजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस देन ट्रीटेड विद पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अगर काजिटिव एजेंट जो है वो क्लियर है कि हाँ यही स्ट्रेप्टोकोकल है तो उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है, नहीं अगर क्लियर है तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी है एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और क्या होगा, डायूरेटिक देना है, ऑटोइम्यून रिएक्शन काज गिव इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, स्टेरॉइड, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दोगे अगर हाइपरटेंशन है। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन का लेवल क्या था, कम हो रहा था। हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, क्योंकि फैट का लेवल बढ़ रहा था लिपिड का, तो लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन। इन कंडीशन ऑफ एडीमा नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट, अगर एडीमा है तो कोई रिस्ट्रिक्शन डाइट में नहीं होगा। इफ डिजीज इन एडवांस स्टेज देन अवॉइड प्रोटीन इनटेक बिकॉज इट इज अफेक्टेड टू द किडनी, अगर डिजीज जो है एडवांस स्टेज में है तो उसमें जो प्रोटीन का इंटेक है वो थोड़ा अवॉइड करना है, नहीं तो किडनी अफेक्ट होगी। हाई कैलोरी एंड रिच प्रोटीन, नर्सिंग मैनेजमेंट में वही असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल ये सब आते हैं, तो मेनली इसमें असेस क्या क्या करोगे, सबसे पहले मेन नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हो ना, वाइटल साइन, जनरल कंडीशन ये सब देख लो, एडमिनिस्टर मेडिकेशन ये सब लिख देना 4 से 5। उसके बाद असेसमेंट में फाइंड द कॉज ऑफ नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन जो है उसका कॉज क्या है, असेस इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन उसका कॉज क्या है, असेस स्किन इंटीग्रिटी, स्किन की इंटीग्रिटी असेस करना, असेस फ्लूइड वॉल्यूम लेवल, असेस किडनी फंक्शन, उसके वजह से क्या फिर क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने की वजह से क्या है, उसको रिस्क है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब इम्यून उसका सप्रेस हो जाएगा तो कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू एडिमा, एडिमा की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि एडिमा में क्या होता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है बॉडी में। अगला है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, अल्टर न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब वही लॉस ऑफ एपेटाइट, अल्टर्ड किडनी फंक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, नॉलेज डिफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। की स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।